अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। MTH 101 की फ़र्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है। डेट इसकी लास्ट है जी 7 जून और टोटल इसके 15 नंबर हैं। 2 क्वेश्चन इसमें उन्होंने आपको दिए हैं और दोनों इजी से हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट 11 लेक्चर्स आप लोगों के प्रिपेयर होने चाहिए, देन आप ये असाइनमेंट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और रूल्स का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी आईडी टॉप पे लिखनी है। जब आप सोल्यूशन फाइल बनाएंगे ना तो उसके अंदर सबसे पहली लाइन में आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना, कोई कलरफुल फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग्स वगैरह का आप 14 कर सकते हैं। और अपलोड करनी है असाइनमेंट आपने किस तरह से, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। मेल वगैरह नहीं करनी है आपने। और जो मैथ से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैथ टाइप के अंदर आप टाइप कर लें, या फिर वर्ड के अंदर भी इंसर्ट में इक्वेशन वाला बटन होता है, इसके अंदर जाके आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैथ टाइप पर ज़्यादा ईजी रहेगा, उस पर ज़रा स्पीड से काम हो जाता है, ठीक है जी। और MS वर्ड वाली फ़ाइल सबमिट करवानी है, कोई आपने और कोई फॉर्मेट सबमिट नहीं करवाना, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है जी। सिर्फ आपने डॉक्स फाइल सबमिट करवानी है। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है और दूसरा जो है वो 10 नंबर का है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है और आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और फिर उस सोल्यूशन को इंटरवल की फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। इंटरवल की फॉर्म में लिखिएगा तो फिर ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ इसका सोल्यूशन फाइंड करके उसको छोड़ देना है। तो हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखें इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, आपने इधर अपनी आईडी लिखनी है, देन आप सारा सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, इनइक्वालिटी थी। अब क्या करना है, आपने इनइक्वालिटी को, ये डिवीजन में है ना, यानी ओवर के नीचे है, तो आप अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2x - 1 का मॉड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करते हैं तो हमने किसी एक साइड पे, चाहे इस साइड पे लगा दें चाहे इस साइड पे लगा दें, आपने 2 साइन लगाने हैं प्लस और माइनस के, ठीक है। इस साइड पे लगाएंगे ना आप 3/4 के साथ, तो वो थोड़ा सा मसला करेगा आपको कि आपने माइनस वाला किस साइड पे रखना है, फिर प्लस वाला किस साइड पे रखना है, और ये लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ये भी चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने इधर प्लस माइनस लगा दें 2x - 1 के साथ। फिर आपको ये जो साइन है ना, इसके साथ ज़्यादा वो मतलब परेशानी नहीं होगी कि चेंज करना है या नहीं करना, तो ये आपको फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे लगाएंगे तो फिर वो साइन का इशू आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरफ लगा लें आप लोग। अब क्या करें कि आप एक दफ़ा ये पूरी जो इनइक्वालिटी है 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस के साथ आप अलग कर लें, प्लस 2x - 1, और सेम आप सिर्फ माइनस के साथ अलग कर लें। अब पहली वाली पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखें साथ साथ ही मैंने कर दिया दोनों। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ना, इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s यहाँ पे हो जाएगा 8x और 4 1s 4 हो जाएगा। अब ये -4 था, उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो वहाँ जाके वो प्लस हो जाएगा, 4 + 3 क्या आ जाएगा 7, और इस साइड पे x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई 7/8। माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। इधर तो प्लस था तो अंदर साइन चेंज नहीं हुए, लेकिन जब माइनस होता है ना तो अंदर आपने साइन चेंज करने होते हैं। जब आप साइन चेंज करेंगे तो 2x जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो -1 है वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये 2x जो है इसके साथ 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, और जब ये 4 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 8x माइनस का था इसलिए मैंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया ताकि वो प्लस का हो जाए। आप इसको इस साइड पे भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपको एंड पे ये ग्रेटर देन के साइन को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जब x का साइन चेंज होता है ना, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स दिए हैं मेरे तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब x का साइन चेंज होता है तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है। लेकिन यही मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से बचा करें कि आपको ये चेंज करना पड़े, ठीक है। वो फिर ना प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप x वाली टर्म को पॉजिटिव कर लें दूसरी साइड पर शिफ्ट करके, फिर आपको ये चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आके हो जाएगा माइनस, और माइनस करके हमारे पास आता है आंसर 1। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हम उसको कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, क्योंकि जब हमने इसको इस तरह से लिखना होता है ना सोल्यूशन फॉर्म में, x दरमियान में आता है, एक इस साइड पर आप छोटी वैल्यू लिखते हैं, इस साइड पर आप बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों ने ये स्टेप नहीं करना, ठीक है। ये पॉइंट्स में कन्वर्ट करके सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये 7/8 वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि वो 0.8 है, और 1/8 वाली छोटी है क्योंकि वो 0.1 आ रही है, ठीक है। तो
जो छोटी वैल्यू है ना 1/8 वो आपने इस साइड पे लिखनी है, फिर दरमियान में x आएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखें, आप यूँ लिखेंगे 1/8, ठीक है, फिर x लिखें और फिर इसके साथ आप दूसरी वैल्यू लिखें 7/8। ये बड़ी है ना, इसको आपने x के राइट साइड पे लिखना है, बड़ी वैल्यू राइट साइड पे आ जाएगी और छोटी वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। अब इनके दरमियान साइन कैसे लगाने हैं लेस देन और ग्रेटर देन के, देखें जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो 7/8 की तरफ ये ओपन है और x की तरफ क्लोज है, तो इसको हमने यहाँ पे जो साइन लगाना है ना उसको 7/8 की तरफ ओपन करना है, तो ये वाला साइन आएगा, वो 7/8 की तरफ ओपन हो गया। और 1/8 के साथ जो साइन आ रहा है x का, वो x की तरफ ओपन है, ठीक है, और 1/8 की तरफ क्लोज है, तो वो भी आपने क्या करना है, ये देखें x की तरफ ओपन कर देना और 1/8 की तरफ क्लोज कर देना, तो दोनों लेस देन इक्वल टू के साइन आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि इधर ग्रेटर देन लगे हुए हैं तो आप इधर भी ग्रेटर देन ही लगा दें, नहीं ऐसे ही नहीं करना। ठीक है, सोच समझ के ज़रा आपने देखना है कि यहाँ पे अगर x की तरफ ये क्लोज है और 7 की तरफ ओपन है, तो इधर भी 7/8 की तरफ ओपन आना चाहिए। यहाँ पे वो 1/8 की तरफ क्लोज है और x की तरफ ओपन है, तो इधर भी वो 1/8 की तरफ क्लोज होना चाहिए और x की तरफ उसका मुंह खुला होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। अब हमने उसको लिखना था इंटरवल फॉर्म में, तो इंटरवल फॉर्म में हम उसको इस तरह से लिख देंगे कि 1/8, ठीक है, छोटी वैल्यू। आप देखें ना x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, मैं आप लोगों को ज़रा बताती हूँ ड्रॉ करके ना नंबर लाइन, देखें फिर आपको इसकी समझ आएगी। देखें, आप क्या करते हैं, ये हमारी होती है नंबर लाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है, इग्नोर करें जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी है, बस आप लोग समझ लें। यहाँ पे होता है 0 और 1/8 क्या आया था हमारा, 0.1 आया था ना, तो 0 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे चले जाएं तो हमारा लाई करता है 1/8। ठीक है, उसके बाद 7/8 का आंसर आया था 0.8, तो वो भी इससे थोड़ा सा आगे कहीं, यानी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारा 1 है ना, तो 0 और 1 के दरमियान ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 1/8 और दूसरी 7/8। ठीक है, अब देखें तो x की वैल्यू देखें 1/8 से बड़ी है, 1/8 से बड़ी है यानी हमने किस साइड पे जाना है, 1/8 से इस साइड पे जाना है, और 7/8 से छोटी है, x इज़ लेस दैन 7/8 यानी इससे पीछे पीछे रहना है हमने, इससे आगे नहीं जाना। तो सिर्फ ये दरमियान वाला एरिया आ रहा है इनका सोल्यूशन, ठीक है, सिर्फ ये दरमियान वाला, तो आंसर हम इन दोनों के दरमियान होगा, ना तो -∞ की तरफ। ठीक है, आपने सिर्फ इनके दरमियान में रहना है, 1/8 और 7/8 के दरमियान। तो इसलिए हमने जब इंटरवल लिखना है तो हमारा 1/8 से स्टार्ट होगा और 7/8 पे क्लोज हो जाएगा। और आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगानी बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ रहा है ना, तो 1/8 और 7/8 भी बीच में शामिल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, तो वो है हमारे पास जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन 4x + py = 3। और इसके 3 पार्ट्स हैं कि पहले इसकी स्लोप आपने 3 रखनी है, फिर y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी और फिर एक इक्वेशन दे दी जो कि परपेंडिकुलर है टू दिस इक्वेशन। तो हम बारी बारी चलते हैं इन पे, लेकिन पहले हम ये इक्वेशन देख लें। क्या है हमारे पास, 4x + py = 3। तो ये हमने लिख ली इक्वेशन और इसमें हमने p फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करें, आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें y को सेपरेट करना होता है, तो आप ये y वाली टर्म इधर रखें, 4x वाली वहाँ जाके माइनस कर दें और यहाँ पे +3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि p मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके उसको आप डिवाइड कर दें, और जब डिवाइड करेंगे तो दोनों के साथ आपने उसको अलग अलग कर देना है, 4x के साथ अलग कर दें, 3 के साथ अलग कर दें। ये हमने कर ली इसको कन्वर्जन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, अब पहला पार्ट हमें वो कहते हैं कि स्लोप 3 है, तो आप ना इस इक्वेशन को कंपेयर करें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, m। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -4/3, इसलिए हमने रखा m = -4/p। क्वेश्चन में उन्होंने हमें m क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो m उन्होंने हमें स्लोप दी है 3, तो आपने इस m की जगह क्या करना है, 3 पुट कर देना है। दूसरी साइड पे आ रहा है -4/p, अब p यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को यहाँ लाके डिवाइड कर दें, तो आपने p की वैल्यू फाइंड कर ली फॉर द फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में हमें कहते हैं कि y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, 7 है। तो अगेन इसी इक्वेशन को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होती है, और जो साथ में टर्म ऐड हो रही होती है ना कांस्टेंट, वो y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमारा क्या है, 3/p। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया
तो c जो हमारा y इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू हमने लिख ली 3/p, और यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में जो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू हम रखते हैं 7। इस c की जगह 7 पुट करें, इस साइड पे 3/p आ रहा है, p साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 3/7। उस थर्ड पार्ट में देखें तो हमसे कह रहे हैं लाइन जो है ये वाली 4x + p वाली, ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन 2x - 3y = 5। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स आपको पता है ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -1 आता है। इक्वेशन दी हुई है उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी आप यहाँ से y को सेपरेट कर लें, तो 3y आप दूसरी साइड पर ले जाके प्लस कर दें और 5 यहाँ ला के माइनस कर दें। अब 3y और 2x - 5 यानी आप इस इक्वेशन को फ्लिप कर लें। अब y को हमने सेपरेट करना है ना, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इधर से x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होती है ना, तो स्लोप हमारे पास आ गई 2/3, और पहले हमने जो इक्वेशन थी उसकी स्लोप हमने निकाली हुई थी -4/p। यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसकी स्लोप क्या थी, -4/p। तो एक को हम m1 कह देते हैं, दूसरे को हम m2 कह देते हैं, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 m2 का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है -1। तो m1 की वैल्यू पुट करें 2/3 और m2 की वैल्यू पुट करें -4/p। आप चाहें तो इसको m1 और इसको m2 भी कह सकते हैं। दूसरी साइड पे -1 आ रहा है, अब दोनों मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 2s are -8/3p = -1। अब 3p यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3p आ जाएगा, और माइनस माइनस दोनों साइड्स पे आप एक तरह से कैंसिल कर देंगे तो 8 = 3p बच जाएगा। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हम उसको कर देते हैं डिवाइड, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8/3। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इजी सा था। अगर आप लोगों ने स्लोप वाले चैप्टर्स पढ़े हैं तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, नहीं भी पढ़े तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि 2 लेक्चर सुन लें ज़रा, उसके बाद फिर आप लोगों को ये असाइनमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक स्लोप वाला सुन लें और दूसरा आप लोग इनइक्वालिटीज़ वाला सुन लें। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।